हाँ भाई, 12वीं का एग्ज़ाम दिया गया अब की बार और जेई की तैयारी तो करी नहीं होगी, तो कंफ्यूज हो कि बगल वाले कॉलेज से बीसीए करूं या फिर बीटेक करूं। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बीसीए या बीटेक करने क्यों है, तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि टेक फील्ड में जाना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में जाना है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखना है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। अच्छा, ठीक है, तो फिर इन्हीं पॉइंट्स को लेकर चलते हैं और आगे चलकर करते हैं कंपैरिजन। तो पहला पॉइंट है कि टेक फील्ड में जाना है। तो अगर मैं सीधा बोलूँ तो बीसीए करके टेक फील्ड में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जितने भी कॉलेज जो कि बीसीए करवाते हैं उनका फोकस इस चीज़ पे कभी नहीं होता कि तुम्हें आगे जाकर एक डेवलपर बनना है या फिर एक किसी बढ़िया टेक कंपनी में जाकर जॉब करना है। उनका इंटरेस्ट इसी चीज़ में होता है कि वो तुमसे एडवांस फीस कैसे ले सके और प्लेसमेंट के नाम पर वो तुम्हें कोई बीपीओ वाली कंपनी में जॉब दिलवा देंगे। बीसीए करने के बाद तुम्हें किसी बढ़िया टेक कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हें पहले किसी छोटी मोटी कंपनी में काम कर एक्सपीरियंस गेन करना होगा या फिर तुम्हें एमसीए करनी पड़ेगी। बीटेक करने के बाद भी तुम्हें कोई खास ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा अगर तुम्हारा कॉलेज बढ़िया नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर तुमने बीटेक करी है और तुम्हारे बगल वाले बंदे ने बीसीए कर रखी है, तो उस केस में ऐसा होएगा कि तुम्हें पहली प्रायोरिटी दी जाएगी कि तुमने बीटेक करी है। बीसीए प्लस एमसीए इक्वल टू बीटेक के बराबर माना जाता है। अगर तुम ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो और तुमने बीटेक करी है तो तुम्हारे चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं टेस्ट लिंक आने के या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारा रिज्यूमे बढ़िया है, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बढ़िया हैं, तुम्हारी स्किल्स बढ़िया है और तो और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है, तो उस केस में ना तो बीसीए मैटर करती ना फिर बीटेक मैटर करती। इन सिंपल, तुम्हारी डिग्री को ज़्यादा नहीं देखा जाता, तुम्हारे काम को देखा जाता है। दूसरा पॉइंट है नई टेक्नोलॉजी सीखनी है। तो बीसीए और बीटेक के सिलेबस में ज़्यादातर चीज़ें सेम होती हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोर फंडामेंटल्स या फिर डीएसए, ये सारी चीज़ें सेम होती है। लेकिन कॉलेज वाले तुम्हें सिर्फ इतना ही कराएंगे कि तुम कॉलेज का एग्जाम क्लियर कर पाओ। अगर तुम किसी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो तो तुम्हें खुद से ही तैयारी करनी पड़ेगी। बीसीए में दिक्कत ये है कि तुम्हारा थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मैंने आज तक जितने भी कॉलेज में एग्जाम दिए हैं, कॉलेज वालों ने कभी मुझसे कंप्यूटर के ऊपर कोई प्रोग्राम लिख कर दिखाने के लिए नहीं कहा, ना उन्होंने टेस्ट में ऐसा कहा कि भाई कोई प्रोग्राम तुम कंप्यूटर पर रन करके दिखाओ। तीसरा पॉइंट है इन्वायरमेंट। तो जितने भी स्टूडेंट्स बीटेक करने आए होते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को पता होता है कि उन्होंने बीटेक सिलेक्ट क्यों करी है और उन्हें आगे जाकर क्या करना है। लेकिन बीसीए करने वाले मेजोरिटी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो बीसीए कर क्यों रहे हैं और बीसीए करने के बाद उन्हें कहाँ जॉब मिलेगी और उन्हें आगे करना क्या है। तभी तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स बीसीए करने के बाद तुम्हें किसी छोटी मोटी कंपनी या फिर किसी बीपीओ में जॉब करते हुए मिल जाएंगे। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें किन के साथ रहना है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा बीटेक बढ़िया या बीसीए, तो मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताता हूँ कि अगर तुम्हारे सिटी या सिटी के आसपास कोई ऐसा कॉलेज है जो कि बढ़िया कंपनीज में प्लेसमेंट करवा देता है और तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तब तो बीटेक कर लो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे ना हो और अगर तुम स्मार्ट हो कि तुम खुद से चीज़ें सीख सको और तुम्हें खुद पर भरोसा है कि तुम जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो चीज़ें रिक्वायर्ड है किसी कंपनी में प्लेसमेंट लेने के लिए तुम खुद से सीख सकते हो, तो तुम बीसीए सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों में से कोई भी कोर्स कर लो, लेकिन जो चीज़ें हैं वो तो तुम्हें खुद से ही सीखनी पड़ेंगी ज़्यादातर, क्योंकि कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले तुम पर। और वैसे भी टेक फील्ड में स्किल मैटर करती है, डिग्री इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।